नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपराज चौधरी। आप देख रहे हैं जागृति इंडिया लाइव न्यूज चैनल। दोस्तों, आज मैं केवल गोंडा जिले की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं थोड़ा सा बम्बई के हालात पर बात करना चाहता हूं। हालांकि मैं गोंडा में हूं, लेकिन मैं यही सोच के चुप रहा कि मैं तो एक छोटे से गांव का पत्रकार हूं, एक छोटी सी जगह का हूं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वहाँ की सरकार जाने, वहाँ के लोग जाने, लेकिन बर्दाश्त की भी कुछ हद होती है। यदि किसी को कुर्सी दे दिया जाए, इसका मतलब ये है कि उस कुर्सी का उपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए किया जाएगा। फिलहाल तो यही हो रहा। महाराष्ट्र सरकार, जो भी मुख्यमंत्री जी हैं आप जानते होंगे, आज तक एक चीज आपने देखा होगा कि बंबई में शिवसेना ने एक फतवा जारी कर दिया होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कभी कहते हैं मराठी बोलने वाले रहेंगे, बाकी बाहर जाए। बिहारियों के साथ यही हुआ, उनको वहां से खदेड़ा गया। भाई, बंबई किसी की जागीर तो है नहीं, ये तो एक भारत देश का हिस्सा है और अपने भारत में कोई कहीं भी जाके रह सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं कि यहाँ नहीं रहना है। भाई, उसका तो पूरे देश में अधिकार है। केवल 370 लगा हुआ था कश्मीर में, वो भी हटा दिया गया। वहां केवल एक था कि पूरे देश के लोग नहीं रहेंगे, जमीन जायदाद नहीं खरीद पाएंगे, वो एक था। लेकिन अब तो पूरे देश में ऐसा कुछ है नहीं, कोई कहीं भी रहे। चूंकि शिवसेना वहां की सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन चलती है शिवसेना की ही। चूंकि ये एक प्रकार से, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रकार से है कि जिसको चाहेंगे वही मुंबई में रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं रहेगा। इनको अपने आप पे होता था कि जैसे बंबई मेरी है, और यही वजह रही है कि कोई इनसे टकराने की कोशिश नहीं करता है। यही हाल हुआ था हमारे यूपी के और बिहार के भाइयों के साथ हुआ था। यही इन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के पद कुछ बोल रही हैं, हालांकि महाराष्ट्र के पद कंगना जी ने नहीं बोला था। कंगना जी ने यदि सुशांत केस के जांच की बात की तो क्या गलत कहा। आपको पता होगा, दिव्या भारती जी थी, उस वक्त उनका करियर अपने पीक पे था। उनकी फिल्म आई थी और वो पूरे देश में मशहूर हो गई थी। ऐसे में आत्महत्या वो क्यों करती? छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया कि दिव्या भारती ने आत्महत्या कर ली। ऐसे पता नहीं कितने आत्महत्या हो रहे हैं, पुलिस ने कभी नहीं जांच किया। क्यों नहीं जांच किया भाई? क्या वजह थी? कुछ तो बात थी। यह भी ऐसे ही क्लोज कर दिया गया था सीधे सीधे कि ये आत्महत्या केस है। भाई मेरे, अगर हमारे गांव में ऐसा कुछ हो जाता है तो पुलिस 10 प्रकार से जांच करती है, 10 प्रकार से जांच करती है, फिंगरप्रिंट से लेकर और सब कुछ। जबकि वहां तो क्या कहूं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्या है, लेकिन चलिए ठीक है। कंगना जी ने आवाज केवल उठाया, वो भी अपने लिए नहीं, सुशांत जी के लिए उठाया था कि उनके जांच किया जाए, ये हत्या है आत्महत्या है। पुलिस लापरवाही कर दी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी कि पूरा सरकार विरोध में खड़ी हो जाए और यहां तक कि अपने सम्मान का मुद्दा बना ले। इसी पर बात आगे बढ़ गई। रिपब्लिक भारत में भी, जो कि आप जानते हैं न्यूज चैनल है, उसने भी आवाज उठाया, उससे भी ठन गई। यानी जो कोई आवाज उठाए कि नहीं इसकी सही सही जांच होनी चाहिए, सरकार उसके खिलाफ हो जाएगी। आपको याद होगा, कभी कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता बन गई है सरकार की। एक वक्त था, उस वक्त ये होता था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि अन्ना हजारे जी भी जब धरना करने जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई, वो क्या करने जा रहे थे? खाली हाथ धरना करने जा रहे थे, अपनी बात कहते, लेकिन नहीं कहने दिया गया। ऐसे बाबा रामदेव जी थे, वो भी मंच लगाए थे, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे थे, उनके प्रशंसक थे, उनके भक्त थे। तो जो भी अपनी बारी कहते, अगर गलत कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड करिए, मुकदमा करिए। लेकिन उन्हें भी ये हुआ कि नहीं, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब क्या इस देश में कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा? जो आवाज उठाएगा उसके प्रति बदले की कार्रवाई की जाएगी। जो रिपोर्टर रिपोर्ट करेगा, अब उस चैनल के अर्णव गोस्वामी जो चैनल चला रहे हैं आर भारत, मेरा कोई निजी ताल्लुक नहीं है, मैं तो खाली बस पत्रकार हूं। और मुझे ये गलत लगा कि जब कोई पत्रकार उनका रिपोर्टिंग करने गया था तो क्या राइफल लेकर गया था जो गिरफ्तार कर लिया गया? भाई, कैमरा लेकर गया था, वो शूट ही तो कर रहा था कुछ ना कुछ, जो भी दृश्य था। अब ऐसा क्या दृश्य था जो आप नहीं दिखाना चाहते थे, उसने दिखा दिया। भाई, क्या गलत आप कर रहे थे?
कुछ गलत कर नहीं रहे थे, रिपोर्टर है तो वो खबर दिखाएगा, दिखाने दीजिए जो भी सही गलत है। अगर गलत दिखा रहा तो आप मुकदमा करिए, आपका हक है, हम हो या कोई हो। अगर हम गलत खबरें दिखा रहे हैं तो आपका हक है, कानून सबके लिए बराबर है, मेरे ऊपर मुकदमा करिए। लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करना किसी भी, अब हुआ ये कि उसमें महानगर पालिका जो है मुंबई की, वो चूंकि सरकार की है, जो कहेंगे जो इशारा करेंगे वो करेगी। तमाम नोटिस दिए गए जिनके हफ्ता भर 10 दिन का समय दिया जाता है। शायद ऐसा कोई रिकॉर्ड ना हो कि इतना जल्दी नोटिस दिया जाए, जवाब लिया जाए और सीधे ढहा दिया जाए। अचानक ऐसा क्यों किया गया? जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात नहीं है। दूसरी चीज, चूंकि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है, अब पुलिस उन्हें लपेटेगी कि नहीं भाई ये तो नशा करती हैं, ड्रग करती हैं, गलत काम करती हैं, यानी 10 उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने ही होने हैं सरकार के इशारे पर। आप कह सकते हैं ठीक है दर्ज होने दीजिए, कोर्ट फैसला करेगी। भाई कोर्ट तो फैसला करेगी। मकान ढहा दिया गया उनका, जो भी ऑफिस ढहाया गया है। अब यदि कोर्ट मान लिया ये फैसला देती है कि ये गलत था, तो उससे क्या उनकी ऑफिस वैसे बन जाएगी? और अगर मान लिया ये भी करती है कि नहीं जुर्माना वसूला जाए, तो जुर्माना देगा कौन? वो तो सरकार देगी। जिस व्यक्ति के इशारे पर काम हुआ वो तो अपनी जेब से देगा नहीं। तो अगर सरकार का पैसा जुर्माना देने में जाता तो भी तो पब्लिक का ही नुकसान है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मुंबई में 2 चीजें हैं, एक शिवसेना है और एक माफिया है। माफिया जिसको चाहेगी वो नहीं रहेगा। वो भले गुलशन कुमार जी हो, इतने जाने माने निर्माता थे, उनकी अच्छे मतलब ये समझिए कि भक्ति की दुनिया में उन्होंने क्रांति ला दिया। जितने उन्होंने भक्ति एल्बम, भक्ति गाने, एक प्रकार से उनके आने के बाद, टी सीरीज के आने के बाद एक प्रकार से फिर से भक्ति गानों की कहा जाए कि लहर आ गई। लेकिन क्या हुआ? उनकी हत्या हो गई। अब जाहिर सी बात है वहां रंगदारी वाली मामला थी, वसूली वाली मामला थी। और बंबई आप मशहूर है माफिया के लिए, जानते हैं। तो बंबई में 2 चीज, या तो माफिया है बड़े बड़े, फिर या तो शिवसेना है। लेकिन एक ताजुब है, मैंने कभी किसी समाचार में सुना नहीं कि माफिया और शिवसेना आपस में लड़े हों। शिवसेना बिहारियों को तो कहा देती है महाराष्ट्र से बाहर चले जाओ, मुंबई से बाहर चले जाओ। माफिया के क्यों नहीं कहती? भाई किसी माफिया डॉन को उसने क्यों नहीं कहा कि आप बंबई में ये गलत काम नहीं करोगे, अब बंबई से बाहर हो जाओ? क्या शॉर्टकट है? क्या शिवसेना भी शामिल है? शिवसेना भी पैसे लेती है। अगर वो ये कह सकती है कि ये व्यक्ति रहेगा, ये व्यक्ति नहीं रहेगा, तो उसने किसी डॉन के लिए क्यों नहीं कहा कि ये नहीं रहेगा बंबई में? एक सवाल है, मैं कोई इसमें दोनों को टैली नहीं कर रहा हूं कि मिली भगत है, लेकिन एक सवाल जरूर मेरे ध्यान में उठ रहा है, उसने किसी भी माफिया डॉन के लिए क्यों नहीं कहा कि अब ये मुंबई में नहीं रहेगा, शिवसेना इसका विरोध करती है? मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं याद है ना। मुझे अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज, 2 रिपोर्टर जो गिरफ्तार किए गए हैं, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। भाई उनकी गलती क्या थी? रिपोर्टिंग ही तो कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा राइफल लेकर तो गए नहीं थे। या तो सरकार इतनी डर गई है अब कि जो भी बोलेगा उसकी आवाज दबाई जाए, या तो उसका घर गिरा दीजिए, या पुलिस आपके हाथ में 2-4 मुकदमे दर्ज करवा दीजिए। आप कहेंगे मुकदमे दर्ज करने छूट जाएगा। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक कोई मंत्री जी आ रहे थे किसी थाना क्षेत्र में, वहां आदेश हुआ कि भाई यहाँ पे कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, कुत्ते पकड़वा लिया जाए। नहीं, मंत्री जी देखेंगे या मंत्री जी के गाड़ी के सामने कोई आ जाएगा तो ये बवाल हो सकता है। पुलिस वालों ने कुत्ते पकड़ने के लिए अपने लोगों को लगा दिया। पुलिस वाले निकल पड़े कुत्ते पकड़ने। कुत्ते तो भागने लगे, नहीं पुलिस पकड़ रही है। उसमें एक ऊंट भी भाग रहा था साथ में। कुत्तों ने कहा भैया आप तो ऊंट हो, आप क्यों भाग रहे हो? पकड़ना तो कुत्तों का है। ऊंट ने कहा भैया आप जानते हो ऊंट हूं, मैं जानता हूं ऊंट हूं, लेकिन अगर पुलिस ने एक बार लिखा पढ़ी कर दी पकड़ के कि नहीं ये कुत्ता है, तो जिंदगी बीत जाएगी मुझे यह साबित करने में कि मैं ऊंट नहीं, मैं ऊंट हूं, कुत्ता नहीं हूं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। पुलिस जिसको लपेट देगी ये ड्रग करता है, अब वो साबित करे कि वो ड्रग नहीं लेता। मकान गिरा दिया गया, अब वो साबित करें सही था। अब तो जो कर चुके ना। तो ये सत्ता का दुरुपयोग जो हो रहा है, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है कि जो कर रहा है सरकार, जो सरकार कर रही है वो सही है। इनका भी एक FIR दर्ज करा दिया गया कि उन्होंने जो कहा तू जो कर रहा गलत, इस भाषा का।
अब आप बताओ, किसी का ऑफिस गिरा रहे हो, उसने तू कह दिया। आप मेरे गांव में आकर देखिए, ऐसी ऐसी गालियां देंगी ना, एक मेड़ काट दीजिए कि आप कानों पे उंगलियां रख लेंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जिसका घर ढाएंगे, मकान ढाएंगे, ऑफिस ढाएंगे, वो आपको सम्मान करेगा? अरे साहब, सम्मान दिल से होता है। आप ऐसा काम करिए कि लोग सम्मान करें। पूरा देश चाहता है आप ऐसा काम करें कि सम्मान हो। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप नजरों से गिर रहे हो, सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं इतना कहूँ चाहे, चूंकि मैं थोड़ा सा कुछ था कि मैं भी कुछ कहूँ, क्योंकि मेरे समझ में आ रहा था कि देश के पूरे पत्रकार भाइयों को इसका विरोध करना चाहिए। अगर कोई पत्रकार गिरफ्तार होता है रिपोर्टिंग करते वक्त, पत्रकारिता करते वक्त, तो ये तो पत्रकारिता को भी चुप कराने का ये तो नया निकला है कि आप पुलिस से बंद करा दीजिए। फिर तो कोई पत्रकार खुले मन से काम ही नहीं कर पाएगा, कोई उठा ही नहीं पाएगा। जो सरकार के तलुए खाली चाटेंगे वो घूमेंगे, जो सरकार के विरोध में बोल देगा वो जेल में होगा। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इसका विरोध करे। जो भी गलत कार्य कर रहे हो, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी के भी विपक्ष करे, पूरा देश इसका विरोध करे। अगर आपको विरोध करना भैया नहीं आता है तो कुछ नहीं तो मेरा वीडियो ही आप ये वायरल करिए, तमाम लोगों तक पहुंचेगा। मेरी आवाज में आपकी आवाज शामिल है। आज तक मैंने ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैंने ये नहीं कहा कि लाइक करिए, मैंने ये नहीं कहा कि फॉरवर्ड करिए, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि पूरा देश उठाए। अगर किसी के खिलाफ इतना गलत होगा, लगातार गलत होगा, तो पूरा देश कैसे चुप हो सकता है? जो मर्जी हो कोई करेगा किसी के खिलाफ, जबकि देखा जा रहा है, आप भी समझ रहे होंगे जो भी हालात बन रहे हैं। किसी के लिए आवाज उठाना गलत हो सकता है क्या? अगर कोई पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है तो क्या वो गलत है? वो जो दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, तो आप फिर मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल मुकदमा करिए, मुकदमा भी करिए, लेकिन पुलिस पर दबाव मत डालिए भी कहूंगा। पुलिस आपकी है, आप उठवा लीजिए, पिटवा दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, बदले की भावना से नहीं। जो भी करना कानूनी रूप से सच्चे दिल से करिए। हम सारे चीज के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप साफ दिल से करिए। हम गलत हैं तो बिल्कुल सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर गलत नहीं है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूं इसका पूरा देश विरोध करे, और जो भी आवाज बुराई के खिलाफ उठाए, पूरा देश उसका सम्मान करे, उसका साथ दे, उसके आवाज में आवाज मिलाए। अब वक्त आ गया है कि चुप रहना बहुत ही बुरा लग रहा है। अपने आप को अखर रहा कि अगर हम कुछ बोल नहीं रहे तो मैं लग रहा कि मैं भी गलत हूं। ये इस चीज की फीलिंग आ रही है। इसलिए जहां आप बुराई देखिए, सभी लोग आवाज उठाइए। चाहे आपके गांव में कोई बुरा कर रहा हो, आपके शहर में कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, अगर कर रहा है तो आप आवाज उठाइए। बस मैं इतना ही कहूंगा। ये वीडियो खाली इसीलिए बनाया था कि अब चुप मत रहिए। जो भी बुराई कर रहा हो, जो भी बुरा काम कर रहा हो, भाई उसका विरोध करें, आप आवाज उठाएं। नहीं है तो हम तो अपने तरफ से आवाज उठा ही रहे हैं। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।